हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर परीक्षा। इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं बॉटनी के पेपर में। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, द बुक लिवर वाट ऑफ वेस्टर्न हिमालयन वाज रिटन बाई कश्यप, कैम्बेल, स्मिथ, रामूदार। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रोफेसर शिवराम कश्यप। इन्होंने ही बुक लिखा था लिवर वाट ऑफ वेस्टर्न हिमालय। इनको फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कहा जाता है। इस बुक के दो वॉल्यूम हैं। जो फर्स्ट वॉल्यूम है वो 1929 में और सेकंड वॉल्यूम 1932 में आया था। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट आर एम्फीबियन बिकॉज। ब्रायोफाइट को एम्फीबियन कहा जाता है क्यों? क्योंकि ब्रायोफाइट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए वाटर बहुत ज़रूरी होता है। जो एंथ्रोजॉइड होते हैं वो फ्लैजिलेट होते हैं और जो फ्लैजिलेशन होता है वो इनका की फीचर है एंथ्रोजॉइड का। और एंथ्रोजॉइड को स्विम करना होता है वाटर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए, ये ज़रूरी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ रिक्शिया इज एक्वेटिक। रिक्शिया की रिक्शिया फुलिटैन जो है वो एक्वेटिक स्पीशीज है और इसी को फ्लोटिंग क्रिस्टल बर्ड भी कहा जाता है। तो रिक्शिया फुलिटैन ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, एन आर्चिगोनियम ऑफ रिक्शिया है। आर्चिगोनियम जो होता है रिक्शिया का, उसमें नेक कैनाल सिल पाई जाती है, वेंटर कैनाल सिल पाई जाती है और स्कोर पाया जाता है और इनका नंबर जो है वो वेरी करता है। सो जो फोर नेक कैनाल सेल है वो सभी में है। अब क्या होता है कि आप हमेशा याद रखिए कि फोर नेक कैनाल के साथ रिक्शा के आर्किगोनियम में एक वेंटर कैनाल सेल होती है और एक ऊ स्पोर होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिएगा, स्पोरेंजियम ऑफ रिक्शा इज डिफरेंशिएटेड इनटू। जो रिक्शिया का स्पोरेंजियम है वो क्योंकि रिक्शिया एक सिंपल ब्रायोफाइट है तो इसलिए यहाँ पे फूट और सीटा वो एब्सेंट होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, जो कि एक सिंपल कैप्सूल के थ्रू क्या होता है वो डिफरेंशिएट होता है रिक्शिया का स्पोरेंजियम। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, इलेटर इन ब्रायोफाइटर। कह रहा है इलेटर की यहाँ पे पोलाइडी पूछी गई है। तो इलेटर को देखने के लिए सब इलेटर के हम उसका डेवलपमेंट देखेंगे। इलेटर जो है वो लिवर वॉट में पाया जाता है, लिवर वॉट और हार्ट वॉट में। अब क्या होता है, इलेटर और कैप्सूल दोनों डिवाइड होते हैं फ्रॉम स्पोरोजिनस सेल से। और जो स्पोरोजिनस सेल है वो डिवाइड होती है बाय मियोसिस डिवीजन के थ्रू और ये बनाती है स्पोर। लेकिन क्या होता है कि जो इलेटर होता है, इलेटर में मियोसिस डिवीजन नहीं होता और ये इलेटर विदाउट मियोसिस डिवीजन के ही बनते हैं। तो इसीलिए इलेटर जो है वो उसकी जो प्लाइड है वो डिप्लाइड होता है। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड द ब्रायोफाइट। कह रहे ब्रायोफाइट किस में रखा गया है, ब्रायोफाइट को क्या कहते हैं। तो ब्रायोफाइट जो कि हम जानते हैं कि हाँ स्टोन वर्ट जो कि कारा में होता है। ब्रायोफाइट को हॉर्नवर्ट कहते हैं और क्विलवर्ट जो है वो टेरिडोफाइट से बिलोंग करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर एट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्केल आर फाउंड इन रिक्शा। कह रहा है रिक्शा में किस टाइप का स्केल पाया जाता है। तो जो रिक्शा होता है, रिक्शा का जो स्केल होता है वो मल्टी सेलर होता है, मल्टी सेल यानी, और लिगुलेट टाइप होता है। जबकि मार्केशिया का जो स्केल होता है वो लिगुलेट और एपेंडिकुलेट होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर एट का ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द नेक कैनाल सेल ऑफ रिक्शिया आर्किगोनियम इज फिल्ड अप विद। कह रहा है कि रिक्शिया का जो आर्किगोनियम वो नेक कैनाल सेल फिल्ड होता है कितने सेल में? टू सेल में, टू टू 4 to 6 सेल में, 6 to 12 सेल में, या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 4 to 6 सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैमेटोफिटिक फेज ऑफ रिक्शिया इंड विद। कह रहा है जो गैमेटोफिटिक फेज होती है रिक्शिया का वो इंड होती है किससे? जाइगोट या oospore, स्पोर मदर सेल, स्पोर ननादिल। तो जो गैमेटोफिटिक फेज होती है रिक्शिया की वो जाइगोट या oospore इंड होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लिप्टरा इज ए स्ट्रक्चर। कह रहा है कि क्लिप्टरा स्ट्रक्चर जो होता है वो फॉर्म होता है किससे? formed of the wall of sphincter, formed at the base of antheridium, formed in the center of capsule, formed at the base of leaf। जो क्लिप्टरा होता है वो क्या होता है? वो बनता है जो विंटर की वॉल होती है वहीं से बनता है, और इसमें एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखिए, द राइजॉइड ऑफ रिक्शियार। कह रहा है राइजॉइड जो रिक्शिया होता है वो कैसा होता है? तो जो राइजॉइड होता है रिक्शिया का वो यूनिसेलुलर होता है और कलरलेस होता है, जबकि स्केल जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है और कलर्ड होता है ड्यू टू एंथोसानिन पिगमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनब्रांच फोटोसिंथेटिक फिलामेंट अकर इन। कह रहा है कि अनब्रांच फोटोसिंथेटिक फिलामेंट किस में पाया था? नास्टाक, कैलामेडोमोनास, फाइटोप्थोरा और रिक्शिया। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो रिक्शिया का फोटोसिंथेटिक रीजन होता है वो अनब्रांच फोटोसिंथेटिक फिलामेंट से बना होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ राइजॉइट आर प्रेजेंट इन रिक्शा। कह रहा है कि किस टाइप का राइजॉइट प्रेजेंट होता है रिक्शिया में? यूनिसेलुलर एंड स्मूथ, मल्टीसेलुलर एंड स्मूथ, यूनिसेलुलर स्मूथ एंड ट्यूबरकुलेटेड, मल्टीसेलुलर स्मूथ एंड ट्यूबरकुलेटेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि रिक्शिया का जो राइजॉइट होता है वो यूनिसेलुलर होता है, स्मूथ होता है और ट्यूबरकुलेटेड भी होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पोरोफाइट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइटिन। कह रहा है कि किसका जो स्पोरोफाइट है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रिक्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर ऑफ रिक्शिया इज। कह रहा है कि स्पोर जो रिक्शिया होता है वो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है या मल्टी मल्टी हैप्लॉइड मल्टीन्यूक्लिएट, हैप्लॉइड यूनिन्यूक्लिएट, डिप्लॉइड यूनिन्यूक्लिएट और डिप्लॉइड मल्टीन्यूक्लिएट। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो रिक्शिया का स्पोर होता है वो हैप्लॉइड यूनिन्यूक्लिएट होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइजॉइड ऑफ रिक्शियार। कह रहा है राइजॉइड जो रिक्शक होता है वो कैसा होता है? यूनिसेलुलर एंड कलर्ड होता है, यूनिसेलुलर एंड कलरलेस होता है, मल्टीसेलुलर एंड ग्रीन होता है, मल्टीसेलुलर एंड ब्राउन होता है। तो जो रिक्शिया का जो राइजॉइड होता है वो यूनिसेलुलर और कलरलेस होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। द गैमेटेंजिया ऑफ रिक्शिया आर प्रेजेंट इन। कह रहा है जो गैमेटेंजिया है रिक्शा का वो परसेंट होता है किसमें? डार्सल सरफेस पे, डार्सल साइड पे, वेंट्रल साइड पे, डार्सल सरफेस इन चैम्बर, एनीवेयर इन द थैलस। तो जो रिक्शिया का जो गैमेटेंजिया होता है वो डार्सल सरफेस पे चैम्बर में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेंट्रल स्केल ऑफ रिक्शा। कह रहा है वेंट्रल स्केल ऑफ रिक्शा का क्या फंक्शन होता है? फिक्सेशन करने का, एड्सॉर्प्शन, प्रोटेक्शन और नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 3, प्रोटेक्शन का।
जो स्केल होते हैं वेंट्रल सर्फेस, वो क्या करते हैं, वो ग्रोइंग पॉइंट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। इन रिक्शिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिक्शिया द शेप ऑफ आर्चिगोनियम इज, कह रहे रिक्शिया का आर्चिगोनियम किस शेप का होता है, पीएस शेप का, स्फेरिकल, कोनिकल शेप और फ्लास्क शेप। तो जो रिक्शिया का आर्चिगोनियम है वो फ्लास्क शेप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इक्वेटिक रिक्शिया, कह रहे इक्वेटिक रिक्शा में राइजॉइड एब्सेंट होता है, या स्केल और राइजॉइड दोनों एब्सेंट होता है, या एयर कैनाल मोर डेवलप्ड होता है, ऑल ऑफ द अबव। तो जो इक्वेटिक स्पीशीज है रिक्शा की, उसमें क्या होता है, स्केल और राइजॉइड क्या होता है, वो दोनों एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिक्शिया द शेप ऑफ एंथ्रीडियम, कह रहे हैं कि जो रिक्शा का एंथ्रीडियम होता है वो किस शेप का होता है, ग्लोब्यूलर और क्लब शेप का, फ्लास शेप का, पियर शेप का, या कोनिकल शेप का। तो जो रिक्शा का एंथ्रीडियम होता है वो ग्लोब्यूलर, क्लब शेप और ओवल शेप का था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग शो मैक्सिमम फर्टिलिटी ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, कह रहा है कि किस इनमें से किस में जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है वो मैक्सिमम फर्टिलिटी शो करता है। पहला ऑप्शन है रिक्शिया, उसके बाद है मार्केशिया, उसके बाद है फ्यूनेरिया, ऑल ऑफ द अबव। तो जो रिक्शिया का स्पोरोजिनस टिश्यू होता है वो मैक्सिमम फर्टिलिटी शो करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है रोजेट हैबिट ऑफ रिक्शिया इज ड्यू, कह रहे रोजेट हैबिट जो रिक्शा की वो किसकी वजह से होती है, डाइकोटमस ब्रांचिंग की वजह से, सिम्पोडियल ब्रांचिंग की वजह से, मोनोपोडियल ब्रांचिंग की वजह से, या एसिमेट्रिकल ब्रांचिंग की वजह से। तो जो रोजेट हैबिट है वो रिक्शा की, वो क्योंकि एक साथ कई सारे डाइकोटमसली ब्रांच अरेंज होते हैं, सेवरल डाइकोटमसली ब्रांच, इसी वजह से रोजेट हैबिट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और इसी तरीके से आप देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे इन एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम बॉटनी की तैयारी कर रहे हैं उनको एक हेल्प मिले कि क्वेश्चन कैसे आता है और किस किस यूनिवर्सिटी में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।